Good morning all of you. Welcome to e-learning class of chemistry. आज हम रसायन विज्ञान के अध्याय 1 का अगला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ठोसों में अपूर्णता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, तो अपूर्णताएं क्या होती हैं कि ठोसों की जो परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है, जो मैंने पहले बताया था कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो नियमित संरचना होती है, उसमें किसी भी प्रकार का अगर विचलन पाया जाता है या त्रुटि पाई जाती है, उसको ही ठोसों में अपूर्णता अथवा त्रुटि कहते हैं। यानी वो स्ट्रक्चर क्या है, वो परफेक्ट नहीं होती, उसमें कोई भी इम्परफेक्शन होगा। जैसे मान लो कि कोई भी पार्टिकल्स जो है वो अपनी क्या है, जो मैंने बताया था ना, जालक बिंदु, जो जालक साइट पे ना हो के वहाँ पे नहीं हो, या अंतराकाशीय स्थान पे आ जाए, या फिर क्या है वो ठोस से ही गायब हो जाए, है ना। यानी कोई भी नियमित संरचना में विचलन होता है उसको हम बोलते हैं अपूर्णता। ठीक है, अब इस अपूर्णता के टाइप हम पढ़ते हैं। तो ये अपूर्णता जो है वो 3 टाइप की होती है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ, सेकंड है परमाणविक या बिंदु त्रुटियाँ, थर्ड है अशुद्धि दोष। देखिए, पहला जो है उसका कोई भी टाइप नहीं है। सेकंड है परमाणविक या बिंदु त्रुटियाँ। ठीक है, इसके देखिए 2 टाइप हैं। एक तो है अनआयनिक ठोसों में, ओके, एक है आयनिक ठोसों में, ओके। अब देखिए, अनआयनिक ठोसों में इसकी अगेन 2 टाइप्स हैं, एक तो रिक्तिका दोष, एक अंतराकाशी दोष। नेक्स्ट है आयनिक ठोसों में, ये इम्पॉर्टेंट है, आयनिक ठोस वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अगेन 2 टाइप्स हैं, स्टाइकोमितीय दोष और नॉन स्टाइकोमितीय दोष। ठीक है, अब स्टाइकोमितीय दोष जो है उसके 2 टाइप हैं, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। और नॉन स्टाइकोमितीय दोष जो है उसके अगेन 2 टाइप्स हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष जो है उसके 2 टाइप हैं अगेन। पहला है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, और नेक्स्ट है अतिरिक्त धनायन की अंतराकाशीय स्थान में उपस्थिति के कारण। धातु न्यूनता दोष के भी अगेन 2 टाइप्स हैं, धनायनिक रिक्तिका के कारण, और नेक्स्ट है अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय स्थानों में उपस्थिति के कारण। देखिए, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला था हमारा इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ। ठीक है, देखिए नाम ही क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ, यानी ये त्रुटियाँ जो हैं इनका रिलेशन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन छिद्रों के कारण उत्पन्न दोषों को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ कहते हैं। इन्हीं दोषों के कारण इस प्रकार के क्रिस्टल चालकता प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें त्रुटि जो है उसका रीज़न होगा या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, या फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन छिद्र होगा। यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन छिद्र, जिसे होल बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ जो हैं वो 2 टाइप की होती हैं, हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। पहला है एन टाइप के अर्धचालक, सेकंड है पी प्रकार के अर्धचालक। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ हैं उससे क्या है, सॉलिड जो है वो एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के कारण क्या है, 2 प्रकार के अर्धचालक हमें मिलते हैं। पहला है एन प्रकार के, सेकंड है पी प्रकार के। देखिए, अब देखो एन प्रकार के अर्धचालक है ना, ये कब बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जब वर्ग 14, हमें पता है इसमें कार्बन सिलिकॉन वर्ग आता है, वर्ग 14 के तत्व, ठीक है, वर्ग 14 के तत्व इसमें क्या है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर क्या है, हमारा पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। पहले हम पी टाइप के, देखिए पी में क्या होना चाहिए, पी के लिए आपको क्या है कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन कम चाहिए, ओके। वर्ग 14 में अगर हम वर्ग 13 के तत्व मिला दें तो 1 इलेक्ट्रॉन कम ही तो हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल, और इलेक्ट्रॉन होल के बनते ही क्या है, वो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, अब एन प्रकार के अर्धचालक के लिए हमें क्या चाहिए कि वर्ग 14 के तत्वों में हम कोई ऐसी इम्प्योरिटी मिलाएं जिससे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, यानी हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिले। उसके लिए क्या है, हमें वर्ग 14 में क्या मिलाना पड़ेगा, वर्ग 15 के तत्व, तो वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो हमें एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है परमाणविक या बिंदु त्रुटियाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इम्परफेक्शन जो होगा वो एक बिंदु पे होगा, यानी एक पार्टिकल जहाँ होता है ना वहाँ पे होगा। देखिए इसमें क्या है, एक अवयवी कण या बिंदु की व्यवस्था में अनियमितता होगी, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए पहले वाले में एक अवयवी कण है नहीं, सेकंड वाले में क्या है, अवयवी कण को जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, वो क्या है अंतराकाशीय स्थान पे आ गया है। देखिए इसके पहला है, इसके दो टाइप थे, हमने ऊपर पढ़ा था, अनआयनिक ठोसों में, सेकंड है आयनिक ठोसों में। अनआयनिक ठोसों में भी अगेन 2 टाइप्स थे, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष। रिक्तिका दोष में देखिए इसमें क्या होता है, जालक बिंदु रिक्त हो जाता है, इस दोष में घनत्व कम हो जाएगा। देखिए ये रिक्तिका दोष है, ठीक है। इसमें क्या आप देख रहे हो कि जालक बिंदु एक रिक्त है, और चूँकि क्या है कि जालक बिंदु रिक्त है, यानी एक पार्टिकल्स जो है वो क्रिस्टल से बाहर जा चुका है, तो इसमें घनत्व कम ही होगा, ओके। सेकंड है अंतराकाशीय दोष। इसमें क्या है कि जो अवयवी कण है वो कहीं बाहर नहीं जाता, वो क्या होता है अपना जो जालक स्थल को छोड़ के अंतराकाशीय स्थान पे आ जाएगा। देखिए ओके, आपने देखा है, सॉरी। इसमें क्या होता है, जो मैं बोल रही हूँ वो आयनिक प्रकार के ठोस में, इसमें क्या होता है कि एक अतिरिक्त क्या है पार्टिकल जो है वो आपके अंतराकाशीय स्थान पे उपस्थित हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ओके। तो ये अतिरिक्त पार्टिकल्स तो है, तो इसमें क्या होगा, अतिरिक्त पार्टिकल्स आने से क्या है घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रिक्तिका दोष में तो घनत्व कम हो जाता है और अंतराकाशीय दोष में घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ओके। एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहाँ से ऊपर वाले से मैंने तो कभी क्वेश्चन देखा नहीं आज तक, ओके। यहाँ ये आयनिक ठोसों में, ओके। देखिए इसमें है, फर्स्ट है स्टाइक्योमीतीय दोष। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका दोष होगा ना, उससे क्या है क्रिस्टल की स्टाइक्योमिति, जो कि मैं 11th में बता चुकी हूँ क्या होती है, वो अप्रभावित रहती है, ठीक है। स्टाइक्योमिति में मतलब क्या है, ऋणायन और धनायन का अनुपात जो होता है उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही रहता है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र भी क्या होता है मैं 11th में बता चुकी हूँ, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला है शॉटकी दोष, नेक्स्ट है फ्रैंकल दोष। देखिए शॉटकी दोष में देखिए इसमें क्या होता है, शॉटकी दोष जो है वो ऊपर वाले जो अनआयनिक ठोस थे उनके रिक्तिका दोष के जैसा होता है। देख रहे हैं आप, ये देखिए, यानी क्या होता है, एक जो पार्टिकल है वो अपने जालक स्थान को छोड़ देता है, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल जालक में से बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन जो है अपना जालक स्थल छोड़कर बाहर चलेंगे, एक तो धनायन बाहर जाएगा, एक ऋणायन बाहर जाएगा, ठीक है। शॉटकी दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो घनत्व क्यों कम होगा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो क्या है बाहर जा चुका है, इसलिए शॉटकी दोष उन अनआयनिक दोषों में, शॉटकी दोष जो है उन अनायनिक जालकों में उत्पन्न होता है जिनमें ऋणायन एवं धनायन लगभग समान आकार के होते हैं, ठीक है। जिनमें क्या है दोनों का आकार जो है वो सेम होता है, उनमें उत्पन्न होता है और इनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। तो ये कंडीशन होती है, अगर धनायन और ऋणायन का आकार जो है नियरली सेम है ना, तो वहाँ ये शॉटकी दोष आपको पाया जाएगा। और नेक्स्ट क्या है कि समन्वय संख्या क्या है, उच्च होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रैंकल दोष। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये अंतराकाशीय दोष जो था अनायनिक ठोस का उसके जैसा होता है। फ्रैंकल दोष में छोटा आयन, साधारणतः आपको पता है मैंने 11th में बताया था, धनायन होता है, सॉरी, अपना जालक स्थल छोड़कर अंतराकाशीय स्थलों में चला जाता है। आप देख रहे हो एक धनायन जो है वो क्या है अपना जालक स्थल को छोड़ दिया और अंतराकाशीय स्थल में चला गया है। और फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व अप्रभावित रहता है। देखिए जो अनआयनिक में था आपका अंतराकाशीय दोष, उसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ रहा था, ये आप याद रखिएगा। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि क्या है कि अतिरिक्त एक पार्टिकल जो है वो आता है। यहाँ पे क्या है कोई भी अतिरिक्त पार्टिकल नहीं आता, जबकि एक पार्टिकल जो है अपना अंतराकाशीय स्थान जहाँ होना, सॉरी, अपना जो जालक स्थल जहाँ होना चाहिए वहाँ से अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका घनत्व जो है वो एज इट इज़ रहता है।
थर्ड है फ्रैंकल दोष उन आयनिक जालकों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार बहुत अधिक होता है और इनकी समन्वय संख्या कम होती है। देखिए इन दोनों की कंडीशन आप एक साथ याद कीजिए। शॉटकी दोष में तो क्या होता है, दोनों का आकार नियरली सेम होता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसमें धनायन का आकार बहुत छोटा होता है और ऋणायन का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और शॉटकी दोष में क्या है, इनकी समन्वय संख्या जो है वो उच्च होती है। फ्रैंकल के लिए क्या है, समन्वय संख्या कम होनी चाहिए। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रैंकल दोष के एग्जाम्पल हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड। ठीक है। नेक्स्ट है नोट है हमारा कि सिल्वर ब्रोमाइड आप देखिएगा ये दोनों में आ रहा है और सिल्वर ब्रोमाइड में शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैंकल दोष को अंतराकाशी दोष अथवा विस्थापन दोष भी कहते हैं। उसी के सेम था इसलिए क्या इसका एक और नाम है, अंतराकाशी दोष या विस्थापन दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टाइप है नॉन स्टाइक्योमितीय दोष। ठीक है। इसमें क्या होगा कि धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होगा। ओके। ठीक है। सामान्यतया संक्रमण धातुओं के आयनिक ठोस में नॉन स्टाइक्योमितीय दोष पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्टाइक्योमितीय दोष जो है वो किन में पाए जाते हैं। तो जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम संक्रमण धातुएं बोलते हैं उनमें पाए जाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है आयरन ऑक्साइड का संगठन क्या है। देखिए इसका संगठन एक्चुअल में क्या होता है, इसमें आयरन जो होता है वो 0.932 0.96 होता है, जबकि एक्चुअल में क्या 1 होना चाहिए। ठीक है। और जो आपका ऑक्सीजन है वो 1 होता है। ठीक है। तो इसका रेशो क्या है, वो 1:1 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा नहीं होता है। और इसका रीज़न क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड जो है उसमें नॉन स्टाइक्योमितीय दोष पाया जाता है। ठीक है। हमने ऊपर देखा था कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष। ठीक है। इसमें क्या है, इन दोषों में कहीं ना कहीं क्या होगा कि धातु की अधिकता होती है। आपको पता है कि धातु जो है वो धनायन होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के दोषों में क्या है, धनायन मूलानुपाती सूत्र से अधिक पाया जाता है। देख रहे हैं। ओके। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने ऊपर टेबल देख लिया। देखिए पहले क्या है कि आपको टेबल जो है वो माइंड में सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके टेबल माइंड में सेट नहीं है ना तो आप कंफ्यूज रहोगे कि ये बीच में कहाँ से आ गया। इसलिए मैंने पहले ऊपर टेबल बनाई थी, आपको वो पहले टेबल लर्न करनी है एक्चुअल में समझ के, उसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है। नहीं तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसका पहला है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। इसमें देखिए अगर ऋणायनिक रिक्तिका होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि धनायन अधिक होगा, अपने आप ही हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल है 4 धातु ऋणायन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। किन में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि नमक या NaCl सोडियम क्लोराइड का पीला रंग क्यों होता है, या लिथियम क्लोराइड का पीला रंग, या KCl का बैंगनी रंग क्यों होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है धातु आधिक्य दोष में ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। ठीक है। इसमें देखिए इसमें ऋणायन अपने जालक स्थल से निकल जाता है। इस प्रकार बनी रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आकर ठोस को विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के सेंटर को हम F केंद्र कहते हैं। ठीक है। और ये F केंद्र क्या है, क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल ये ठोस अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए आप यहाँ आइए, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। ठीक है। इसमें क्या है कि एक ऋणायन जो है अपने जालक स्थल से निकल गया। ओके। अब आपको पता है कि जालक स्थल से तो निकल गया, लेकिन क्या है, विद्युत उदासीनता बनाए रखना आवश्यक होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पे भी -1 चार्ज होता है, तो क्या है, विद्युत उदासीनता आपकी आ चुकी है। ठीक है। इस प्रकार ये उत्पन्न होता है। और जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको F केंद्र कहते हैं। और इस F केंद्र के कारण क्या है, क्रिस्टल का स्पेसिफिक कलर होता है। आपको पता है कि जहाँ भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वहाँ कलर होने की संभावना होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वो विजिबल रीजन में आता है।
ठीक है, दृश्य क्षेत्र में। इसलिए क्या है, यहाँ पे रंग जो क्रिस्टल जो है उसको एक स्पेसिफिक कलर प्राप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अणुचुंबकीय होते हैं। मैंने 11th में बता दिया है कि कोई भी पदार्थ जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो अणुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप है अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति के कारण। देखिए पहले तो इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है जिंक ऑक्साइड। देखिए इस त्रुटि में अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थलों में आ जाते हैं तथा वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अन्य अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अतिरिक्त धनायन आया है, अब वैद्युत उदासीनता कैसे बनेगी, आपको अतिरिक्त ऋणायन लाना पड़ेगा। अब ऋणायन की जगह क्या है, यहाँ पे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आपको एक -1 चार्ज चाहिए जो कि आपको इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए जैसे जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर श्वेत होता है तथा गर्म करने पर पीले रंग का हो जाता है। जैसे आप इसे गर्म करोगे ना जिंक ऑक्साइड को, पहले तो वाइट होगा। ठीक है, जैसे आप गर्म करोगे ना ये क्या है, येलोइश हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या है, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति। नेक्स्ट है धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या होगा कि धातु कम होगा, यानी धनायन की कमी होगी। ठीक है, अब इसका पहला टाइप है धनायनिक रिक्तिका के कारण। इसमें आप देखिए इसके एग्जांपल हैं आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड। ठीक है, अब देखिए यह दोष जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था युक्त संक्रमण तत्वों में पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। धनायनिक रिक्तिका का दोष जो है किस में पाया जाता है, ये तीनों क्रिस्टल्स है। इसका रीज़न क्या है कि इसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसमें धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरा धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। देखिए आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि एक धनायन जो है वो अपने स्थल से बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पे एक रिक्तिका उत्पन्न हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि क्रिस्टल जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं। तो आप देख रहे हो इसने क्या किया, इसने सारे जो धनायन A+ में थे लेकिन ये A+2 में भी जा सकते हैं। तो एक धनायन जो है अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और क्या है, आपका जो क्रिस्टल है उसकी वैद्युत उदासीनता मेंटेन रही। देखिए इसमें देखिए नोट है, फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहते हैं क्योंकि इस दोष के कारण Fe+2 एवं Fe+3 दोनों आयन पाए जाते हैं। इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन विनिमय के कारण सोने जैसी धात्विक चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आपको पता है Fe+2 में भी है और एक Fe+3 में भी है। तो क्या हुआ, उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विनिमय होगा और इस विनिमय के कारण क्या होगा, जो क्रिस्टल है उसमें एक विशेष चमक होती है। इसीलिए फेरस सल्फाइड को हम मूर्खों का सोना भी कहते हैं क्योंकि वो येलोइश कलर का होता है, पर वो एक्चुअल में क्या गोल्ड लगता है, पर वो गोल्ड होता है नहीं। सेकंड है इलेक्ट्रॉन अंतः परिवर्तन के कारण ये यौगिक वैद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। मैंने बोला था जहाँ भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और वो मूव करेगा, वो चीज़ जो है वो विद्युत की चालक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये विद्युत का चालक होगा। इसलिए क्या है, आपका आयरन सल्फाइड और आपका आयरन ऑक्साइड ये सारे क्या है, विद्युत के चालक होते हैं। थर्ड है आयरन ऑक्साइड का संगठन जो है उसमें आयरन कितना होता है 0.95 और ऑक्सीजन कितना होता है 1। इसका नेक्स्ट टाइप है अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय स्थल में उपस्थिति के कारण। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अतिरिक्त ऋणायन जो है वो अंतराकाशीय स्थल में आ गया। अब क्या हुआ, क्रिस्टल में वैद्युत उदासीनता कैसे होगी कि एक धनायन जो है अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाएगा। देखिए अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है, वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक धनायन अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाता है। थर्ड है अशुद्धि दोष। इसमें देखिए ये दोष अशुद्धियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप क्रिस्टल में डोपिंग करते हो, यानी कुछ और मिला देते हो। ठीक है,
इसमें जालक स्थल या अंतराकाशीय स्थलों पर अशुद्धि के आयन आ जाएंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड में अगर हम कुछ स्ट्रोंशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में मिला दें तो क्या हो, जैसे ही हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो कुछ Na+ की जगह क्या है, स्ट्रोंशियम+2 आयन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, अशुद्धि दोष। अब यहाँ से क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, आएगा तो ये आ सकता है कि अगर NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड हम मिला दें तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अशुद्धि दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को भी क्या बोलते हैं, हम डोपिंग ही कहते हैं। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग से आयनिक ठोस की विद्युत चालकता क्या है, बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ भी डोपिंग होती है ना, वहाँ क्या है, चालकता जो है हमेशा इंक्रीज़ ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आपको कोई भी समस्या हो तो आप होमवर्क वाले ग्रुप पे अपनी कोई भी प्रॉब्लम डाल सकते हो, या आप विद्यालय में आके 1 बाय 1 मास्क लगा के, ठीक है, और पूरी सेफ्टी के साथ संपर्क कर सकते हो। अगेन आप पहले इस चीज़ को समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो ग्रुप पे डाल दीजिए। ओके, उसके बाद आप इसे लर्न भी करना है, क्योंकि इसमें क्या कन्फ्यूज़न है। तो आप कंफ्यूज ना हो तो पहले तो आपको देखिए, ये डायरेक्टली टेबल आपको करनी है। ये अगर ये टेबल याद नहीं है ना तो आप आगे मत बढ़िए, और जब आपको ये टेबल ढंग से दिमाग में सेट हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू।